सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 789 है 20th मई 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in the Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneurial governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policies. Please follow आपकी न्यूज on X platform न्यूज AAPKE। दिल्ली का समाचार। एक बड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ था। ये जो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट नर्सेस को जो मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हैं उनको निकाला गया था। ये लोग बड़ा सा प्रोटेस्ट लेके रेखा गुप्ता का घर में गए थे। इसका वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। संजय सिंह MP ने पूछ रहा था कि ये जो मोदी जो है हमारा देश के साथ क्यों गद्दारी किया है। इस वक्त जो खबर आई है उससे पूरा देश हैरान है, स्तब्ध है और पूरा देश परेशान है कि ये तो भारत माता के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने, ये तो भारतीय सेना के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने। ये क्या कह रहे हैं? मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। आपने अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये भारतीय सेना के साथ गद्दारी है, ये भारत माता के साथ गद्दारी है। मोदी सरकार को आके सामने इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आपने इतने बड़े ऑपरेशन की सूचना उस आतंकवादी देश को दे दी जो आतंकवादियों का संरक्षक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है, जिसके सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। तो आपने उनको पहले ही सावधान कर दिया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है और मुझे लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है, भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। दिल्ली में एक रैपिड मेट्रो स्टेशन अशोक नगर में है। वो अभी एक थोड़ा सा छोटा सा आंधी आया था, उसमें पूरा उड़ गया था कई सारे बाहर का जो चीज। और ये नरेंद्र मोदी साहब ने 4 महीना पहले इसको इनॉग्रेट किया था इलेक्शंस के पहले। करारी और सुंदर नगर में 2 वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए थे गवर्नमेंट का, आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट ने। ये दोनों को बंद कर दिया गया है। ये जो नया बीजेपी का सरकार दिल्ली में आया है। दिल्ली में फिर से वाटर टैंकर्स का जमाना आ गया है। तो कई सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वाटर सप्लाई फिर टैंकर से आ रहा है। तो ये लोग जो है दे रेज द स्लोगन्स रेखा गुप्ता के अगेंस्ट में आप इस वीडियो में देख सकते हैं। भगवंत मान जी ने कंग्रेचुलेट किया था जो बोर्ड एग्जाम्स के पंजाब के रिजल्ट्स आने के बाद ये 10th और 12th दोनों का बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आया है। 198/500 का रिजल्ट आया है और भगवंत मान ने बोर्ड टॉपर्स को और जो गांव से पिंड से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे किए थे उन लोगों को उन्होंने बहुत बहुत बधाई दिया और उन्होंने सबका तारीफ किया और थोड़ा ह्यूमर के साथ उन्होंने बात किया इस मीटिंग में। पंजाब में एक पिंड जो है डिक्लेयर कर दिया कि हमारा पिंड में कोई भी चिट्टा नहीं चल रहा है। ये है लांगरोलिया विलेज, पंजाब का SBS नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये। और वहाँ का जो युद्ध नशा विरुद्ध जो कैंपेन है पंजाब में अगेंस्ट ड्रग्स, उसके तहत ये लोग एक इंटरैक्टिव सेशन किया था नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ। वो पिंड में किया था। वहां उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे पिंड में कोई भी चिट्टा नहीं चल रहा है। अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवा आके बात कर रहा था। उसी टाइप का मीटिंग में
वो बोल रहा था कि मैंने 12 साल से ड्रग एडिक्ट था, लेकिन भगवंत मान जी का जो गवर्नमेंट आने के बाद पिछले 3 साल से मैंने ड्रग्स जो है छोड़ दिया है। और ड्रग स्मगलर्स का जो घर है, दुकान है, वो लोग भी अपना घरों को लॉक करके भाग गए हैं, दुकानों को, घरों को। और ये मेरा अनुभव है कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो भी एसएडी का था, कांग्रेस का था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया जो आम आदमी पार्टी भगवंत मान का गवर्नमेंट ने किया। मैं बहुत आभारी हूँ। अभी पंजाब में कुछ समय पहले एक स्पूरियस लिकर का, ये फर्जी लिकर का एक प्रॉब्लम हुआ था, उसमें कई सारे लोग मर गए थे, आपको याद है। इसके ऊपर सेंट्रल मिनिस्टर एक है और गोदी मीडिया, ये दोनों जो है पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। वो बोल रहा है कि तुम्हारे वजह से इतने सारे डेथ्स हुए हैं, 27 पीपल जो है ये स्पूरियस लिकर को कंज्यूम करके मर गए हैं, बोल रहे हैं। लेकिन इसका आगे का समाचार इस प्रकार है कि ये जरूर हुआ है, लेकिन ये जो स्पूरियस लिकर बनता है वो मेथनॉल से बनता है। ये मेथनॉल का जो मूवमेंट है, कहाँ कितना बेचना है, कहाँ क्या मूवमेंट करना है, ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो इसके ऊपर पंजाब का मिनिस्टर हरपाल चीमा साहब ने सेंटर को खत लिखा था और बोला भी था कि भाई साहब, ये जो मेथनॉल वाला चीज है उसको कंट्रोल करो, नहीं तो वैसा ट्रेजेडी होते जाएगा, हर स्टेट में होने वाला है, होता है। तो ये है इसका क्रिटिसिज्म के बारे में हम इसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। बर्ला का लड़कियां जो 10वीं 12वीं में है, वो लोग 100% टॉप किए थे 12वीं का सबसे पहले। और ये उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और पास परसेंटेज भी कम हो गया है बरनाला में, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप फिगर्स देखेंगे, कैंडिडेट्स वर्सेस पास परसेंटेज, में कमी आपको दिखेगी। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और टॉपर्स अच्छे परफॉर्म किए थे। और पीएसपीसीएल आपको मालूम है, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन। उन्होंने एक 15 स्काई लिफ्ट व्हीकल्स को बूस्ट किया है। इसका मतलब एक सर्विसेज को एनहांस बढ़ाने के लिए उन्होंने 15 स्काई लिफ्ट व्हीकल्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या होता है कि ये व्हीकल्स जहां भी प्रॉब्लम हो वहां फटाफट जाके काम कर सकते हैं। और ये इनका जो रूटीन मेंटेनेंस जो होता है पावर लाइंस का और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, जिस और ट्री ट्रिमिंग का, लाइंस के बाजू में जो झाड़ वगैरह रहते हैं उसको ट्रिमिंग करने का, ये सभी चीजों में ये बहुत अच्छा काम आता है, सर्विस बढ़ता है। एक सरबात दा भाला चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के है, उन्होंने फतेहगढ़ साहब उस जगह में मंथली 150 लोगों को, विडोज जो रहते हैं, विधवा जो रहते हैं और डिसेबल्ड रहते हैं, जो दिव्यांग रहते हैं और गरीब सिक लोग रहते हैं, मतलब बीमार लोग रहते हैं, उन लोगों को एक पेंशन दे रहे हैं। ये एक उसका जो काम कर रहे हैं। जैसा हम हमेशा बताते हैं कि पंजाब में चैरिटेबल काम बहुत अच्छा चलता है। इंडिया में सबसे ज्यादा चैरिटेबल काम करने वाले पंजाबी लोग हैं। पंजाब बदल रहा है, आप उस चेंज में आपको पार्टिसिपेट करना है क्या? ये एक पंजाब गवर्नेंस का पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का ये है। आपको 1.2 लाख पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। लोकेशन जो है अक्रॉस पंजाब रहेगा, चंडीगढ़ रहेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB से मिलेगा आपको। और ये एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? 3 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस, और ग्रेजुएट्स को 4 साल का एक्सपीरियंस, और एज लिमिट जो है 35 तक है। और ड्रिवन टू सर्व
रियल गवर्नेंस चैलेंजेस। उन्होंने सर्व करने के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा सैलरी है, 1.2 लाख पर मंथ, और 30th में लास्ट डेट है, और नंबर ऑफ पोस्ट 50 है। एपी यूपी का समाचार इस प्रकार है। लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इराम रिजवी एक महिला है, उन्होंने इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान से पीओके को वापस ले लो करके उन्होंने एक पोस्टर खुद लिख के खड़ी हुई थी। इसके वजह से यूपी का पुलिस उनका घर पहुंच गया। कई सारे लोग आ गए, जैसे कि कोई मर्डरर को पकड़ने के लिए, कैदी को, कोई खूनी को पकड़ने के लिए आए हैं। ये एक महिला लीडर है एएपी का। तो आदित्यनाथ जी, आप क्या कर रहे हैं? पुलिस को तो एक औरत का घर भेज रहे हैं, उसका घर में बिठा रहे हैं, और आपका क्या परमिशन है उसके बारे ऐसा करने के लिए, एक औरत का घर में जाके पुलिस को बिठाने के लिए। और इसमें शुक्र है, ये फोटो में ये भी दिखता है कि एक लॉयर साहब भी बैठे हैं आम आदमी पार्टी के। यूपी पुलिस ने और एक आम आदमी पार्टी का महिला डॉक्टर छावी यादव, उनको भी उन्होंने अरेस्ट किया है। क्यों किया है कि उन्होंने लॉन्ग लिव इंडियन आर्मी बोला था, और टेक बैक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला था, डाउन डाउन पाकिस्तान बोला था। ये कोई गुनाह है? ये कोई बिट्रेयल ऑफ द कंट्री है? ये क्या डिक्टेटरशिप चल रहा है यूपी में? डॉक्टर छवि यादव को, जो एएपी का यूपी स्टेट का ओबीसी सेल का प्रेसिडेंट है, उनको अरेस्ट किया है। ये देखिए क्या बीजेपी गवर्नमेंट का जो रवैया, खुद को कुछ काम करना नहीं आता है, जो पूछते हैं सवाल उनको अरेस्ट करते हैं। पंजाब में ड्रग्स का समाचार और एक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार है। 92 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो रहते हैं ड्रग स्मगलिंग का, वो उनको बंद कर दिया गया है। तो तब क्या है, ये जो बूट लेगर्स रहते हैं, एजेंट्स रहते हैं, ये गंदा काम करने वाले व्यापारी होते हैं, उन लोगों को 136 ड्रग स्मगलर्स को और 11.3 kg हेरोइन, 3.48 kg लाख ड्रग मनी, और 78 ऑन द 78th डे चल रहा है वॉर अगेंस्ट ड्रग, युद्ध नाशन विरुद्ध। इसके पीछे ये भगवंत मान साहब ने बोला था कि ये 78th डे चल रहा है। पंजाब का पुलिस काम शुरू हुआ है, पंजाब का काम चालू रखा है, और इसमें सभी व्हीकल्स को चेक किया जाता है जहां एग्जिट और एंटर करते हैं पंजाब का बॉर्डर को। पंजाब में जो भी डीफंक कैनाल्स है, जो कैनाल काम नहीं कर रहा है पूरा तरह से, ये ड्राई हो चुका है, और वाटर चैनल्स है, उसको ठीक करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ एलोकेट किया है। पंजाब में हिंदू टेम्पल एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। ये सीएम भगवंत मान ने अनाउंस किया था और एश्योर किया था कि ऑफिशियल्स को आप ड्राफ्ट बना दीजिए, और इसका जो है हमने जो हिंदू टेम्पल एक्ट एनैक्ट करना चाहते हैं, जिसमें जो भी स्टेट वाइड रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो उसमें हिंदू टेम्पल एक्ट का तहत उसको इंडिपेंडेंट किया जाएगा, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। अभी न्यूज दैट मैटर्स के अंदर आते हैं। बीजेपी का एमएलए है एक रेवा में, उसका नाम नरेंद्र प्रजापति। उन्होंने खुद ही एडमिट किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप यहाँ सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, न्यूज़पेपर में आया है कि उन्होंने बोला था कि इंडो पाकिस्तान का सीज फायर रोकना का काम जो है अमेरिका ने किया है। बीजेपी का खुद का एमएलए मध्य प्रदेश का खुद बोल रहा है कि ये चीज अमेरिका से किया हुआ है, हमारा मोदी साहब से नहीं। गोदी मीडिया बिल्कुल चुप है इस चीजों में। एक गुजरात का समाचार आया, इसमें 71 करोड़ का स्कैम हुआ है। ये जो मनेग्रा, जो मगनेरिया जो भी बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत
उस स्कीम के तहत गुजरात में 71 करोड़ का स्कैम किया है गुजरात मिनिस्टर बच्चू खबाद का लड़के ने। तो उनको शायद अरेस्ट भी किया गया है, मैं देख के बोलता हूँ। तो ये स्कैम में क्या किया उन्होंने, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो ट्राइबल एम्प्लॉयमेंट के लिए था, उसको पूरा उन्होंने साइफन ऑफ कर दिया है। ये 2021 और 2025 के बीच में ये सब कांड हुआ है। उनको अरेस्ट किया गया है। ये बीजेपी का लीडर का लड़का है। आजकल जो एम्बुलेंसेस ये जो चलते हैं केदारनाथ में हेलीकॉप्टर्स, उसका काफी क्रैश हो रहे हैं। तो कई सारे क्रैशेस का समाचार आ रहा है। गवर्नमेंट जो है पूरा सोई हुई है। वहां तो ज्यादा केदारनाथ में इंडिया से कई सारे जो आस्था वाले लोग जाते हैं। ये गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम हिंदू राज बनाएंगे, हिंदुओं का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देने वाली गवर्नमेंट है बोलते हैं। लेकिन इतना गवर्नमेंट गहरी नींद में है। केदारनाथ में जितना भी हेलीकॉप्टर्स क्रैश है उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और अभी एक एयर एम्बुलेंस जिसको बोलते हैं, जिसमें वो एम्बुलेंस जैसा इक्विपमेंट रहता है, वो वहाँ जो पेशेंट्स रहते हैं उनको लेके हॉस्पिटल को फ्लाई करते हैं ये इसके द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा। वो भी क्रैश हो गया। आपको फेक करेंसी के बारे में पूरा जानकारी है तो एक यहाँ हमने एक स्टैटिस्टिक्स दिया है जिसमें आप इंडिया का पूरा मैप देख सकते हैं और एक एक स्टेट में लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर से लेके केरला तक और इस तरफ गुजरात से लेके आपका असम, मणिपुर तक, अरुणाचल तक, एक एक स्टेट में कितने हजार करोड़ का फेक करेंसी चलता है एक एक स्टेट का। हमने इसमें फिगर्स दिया है। ये फिगर्स कहाँ है? ये क्राइम सोर्स इन इंडिया 2022 पब्लिश्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। मतलब ये गवर्नमेंट का है, पूरी तरह से गवर्नमेंट का डेटा है। इसमें आपको चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। पूरा इंडिया में 3082 करोड़ का फर्जी नोट्स का करेंसी चलता रहता है। 3082 करोड़। उसमें से 3036 करोड़ मतलब मेजर पोर्शन जो करेंसी कौन सी स्टेट में चलता है, आप सबको मन में वो स्टेट का नाम आ चुका होगा, फिर भी मैं बता दूं, गुजरात में फेक नोट्स का 3036 करोड़ का चलता है, ताकि पूरा इंडिया में 3080 करोड़ का चलता है। ये 2022 का फिगर्स है, ऑलमोस्ट लेटेस्ट बोल सकते। एक ट्रैवल ब्लॉगर है ज्योति मल्होत्रा, उनको हरियाणा से अरेस्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को इंडिया का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेज रही है और ये पाकिस्तान का लोगों को साथ भी संपर्क में है। और ये 2023 में उन्होंने अली अहवान बोल के एक आदमी से मिला था पाकिस्तान में और वहां रही उन्होंने, और पाकिस्तान का सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ उनका मुलाकात हुआ। ये इसके ऊपर एक अरेस्ट हुआ उनका, और जब वो पाकिस्तान से वापस आ रहे थे, और ये कैसे कर रहे थे मालूम? ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट के ऊपर कर रहे थे। अशोका यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक ट्विटर में, एक्स में एक पोस्ट लिखा है। इसमें आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूं उन्होंने क्या लिखा। इसमें कोई आपत्तिजनक चीज हमको नहीं दिखा। इसका नाम है अली खान मोहम्मदाबाद, उनका नाम है। उन्होंने ये बोला, स्ट्रैटेजिकली इंडिया जो है एक नया फेस, एक नया टर्म्स के साथ एक डिस्टिंक्शन बिटवीन मिलिट्री एंड टेररिस्ट, ये पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री कौन है, टेररिस्ट कौन है, उनका जो है डिस्टिंक्शन उन्होंने एक दिखाया। और उन्होंने ये भी बताया आगे चल के, एक कोई टेररिस्ट को एक कन्वेंशनल रिस्पॉन्स देने का निमंत्रण जो है
वो पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर है। तो ये चीज अगर अगर मिलिट्री का नॉन स्टेट एक्टर्स जो है, जो डिस्टेबलाइज करते हैं पूरा रीजन को, तो उनके ऊपर वो जो अपना क्लेम करते हैं, ये लोग इंटरनेशनल स्टेज में विक्टिम्स को उन्होंने पूरा बुरी तरह से उनके लिए गलत कर रहा है, ऐसा कुछ कुछ बोला था उन्होंने। तो इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन ये लोग जो है इनको अरेस्ट किया है। तो इसका मतलब आप कुछ भी बोलिए, गवर्नमेंट के ऊपर आपको अरेस्ट किया जाएगा। और एक समाजवादी पार्टी का मेंबर और फॉर्मर स्पोक्सपर्सन ऑफ समाजवादी पार्टी, उन्होंने ये बोला था कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को एक इम्पोर्टेंस देके एक प्रेस मीट में बुला के जो भी किया है, ये हिपोक्रेसी माना जाएगा अगर वो ग्राउंड के ऊपर एक जो रियलिटी है उसके साथ अगर आप जुड़ेंगे नहीं। मैं इसको थोड़ा विस्तार से बोलता हूं। आप वहां दो बहनों को बिठाया, दो धर्म का, तो कर्नल कुरैशी है और कर्नल विंग कमांडर सिंह है, मगर वो एक ऑप्टिक्स दिखा रहे हैं आप। मगर आप सही में जो सिंदूर का जो स्पिरिट है, जो सिंदूर में जो 26 लोगों को मार दिया गया और 26 महिलाओं को विधवा बनाया गया, वो विधवा लोगों के लिए आप जस्टिस कर रहे हैं या नहीं? मैं आपसे एक सवाल भी पूछता हूं कि ये जो 26 महिलाएं हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, उसके बारे में कोई भी स्टोरी गोदी मीडिया, कोई भी प्रेस क्यों नहीं बता रहे हैं? आपको मीडिया मालूम है कैसा चलता है। जैसा कोई ऐसा हादसा कुछ हो जाता है, उनका गांव पहुंच जाते हैं, उनका ताऊ के पास, उनका मामा के पास, उनका फादर मदर के पास तो जाते हैं, सभी लोगों को पकड़ पकड़ के इंटरव्यू करके उनके बारे में बोलते हैं। अभी ये जो 26 महिलाएं हैं, उनके बारे में कुछ भी गोदी मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है? सोचिएगा। एपी उड़ीसा का एक पोस्ट है, उन्होंने बोला था पाक अटैक्ड आर्मी रेस्पोंडेड, मोदी सरेंडर। पाकिस्तान ने इनोसेंट सिविलियंस को पहलगांव में मारा था। हमारा आर्मी ने बहुत जोर से हिट बैक किया और पूरा देश उनके साथ खड़ा था, लेकिन उसको टेक बैक कर दिया गया है। मोदी कॉल्ड ए सीज फायर अंडर यूएस प्रेशर। अंडर विच प्रेशर और यू पीएम मोदी, ये पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी का ओडिशा विभाग। 2014 के बाद जो पीएसयूज रहते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बीएचईएल टाइप का, इसके ऊपर एक रिसर्च है। इधर स्टैटिस्टिक्स हम देना चाहते हैं संक्षिप्त में। जवाहरलाल नेहरू का टाइम में 1947-64 का बीच में उन्होंने कई सारे हिंदुस्तान स्टील हुआ, सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, बीएचईएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वैसा 33 पीएसयूज को उन्होंने शुरू किया था और कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और इंपोर्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावतरी देने के लिए उस पर्पज से बनाया 33 नंबर्स। इसके बाद इंदिरा गांधी आई थी 66 से लेके 77 तक, उसके बाद 80 से लेके 84 तक। उनके टेन्यूर में सिग्निफिकेंट नेशनलाइजेशन देखा गया है, बैंक्स को, कोल माइंस को, और वो पीएसयू जो सेक्टर स्टील, ऑयल, पावर, इसमें से उन्होंने वो 33 से लेके 66 पीएसयूज को बनाया था, बना दिया था। और बहुत ही बड़ा नंबर है ये इंदिरा गांधी का टाइम में पीएसयूज का, बहुत एग्रेसिवली उन्होंने बढ़ाया। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 साल का टर्म 64-66 के अंदर, वो बहुत ही छोटा सा टेन्योर था, इसमें ज्यादा एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएटिव्स किया है और पीएसयूज लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का टाइम पे 5 पीएसयूज को बनाया गया है। फिर मोरारजी देसाई आए थे 77-79 के बीच में, उसमें फोकस कम था पीएसयूज के बारे में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो है उन्होंने 9 बनाया।
9 पीएसयू। फिर राजीव गांधी का टाइम आया 84-89 के बीच में, वो बहुत मॉडर्नाइजेशन टेलीकॉम का, एमएनटीएल का वगैरह किया है, तो वो जो है 16 पीएसयू को इंट्रोड्यूस किया है, सपोर्ट किया है। फिर पीवी नरसिम्हा राव का टाइम में 91-96 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है, उसमें पीएसयू को रिड्यूस किया है, पीएसयू को क्रिएशन में, लेकिन 14 पीएसयू को जो है उन्होंने एक निश और रीस्ट्रक्चर एंटिटीज बनाए, उसको मतलब अच्छा बनाया। फिर वीपी सिंह साहब थे, लेस देन 1 ईयर, देवगौड़ा थे लेस देन 1 ईयर, ऐसा गुजराल थे, ये सब छोटे छोटे टेन्यूर्स थे और कोएलिशन गवर्नमेंट्स थे। उसमें पीएसयू क्रिएशन तीनों में मिलके 2 से 3 हुआ है। मनमोहन सिंह का टाइम आया 2004, अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम, सॉरी, 1998 और 2004 के बीच में इनका गवर्नमेंट में उन्होंने 17 पीएसयू को क्रिएट किया है। इसमें टेलीकॉम है, पावर है और कुछ प्राइवेटाइजेशन वीएसएनएल का भी शुरू किया है। फिर मनमोहन सिंह का टाइम 2004 टू 2014 में उन्होंने 23 पीएसयू को नया एंटिटीज के साथ अलाइन किया है और उसमें एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बढ़ावती दिया है और कुछ इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी का जो टाइम है 2014 से अभी तक, इसमें 0 पीएसयू क्रिएट किया गया है और उसका पूरा फोकस कंसिस्टेंटली प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर है और नया एस्टैब्लिशमेंट तो छोड़ दो। तो ये जो एग्जैक्ट नंबर जो है 66 फॉर इंदिरा गांधी, 33 फॉर नेहरू, ये कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो ऊपर का जो फिगर्स दिया है ये सब कंफर्म्ड फिगर्स है। मोदी का गवर्नमेंट के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, कुछ स्ट्रेटेजिक सेल्स हुआ है। इसमें एयर इंडिया वाज सोल्ड टू टाटा ग्रुप 2021 में और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल जो है उसको भी कंसिडर कर रहा है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। और 2021 का यूनियन बजट में ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक पॉलिसी, उसमें सभी पीएसयूज को सिर्फ 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स छोड़ के, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस और सेलेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स को छोड़ के सभी को प्राइवेटाइज करना चाहिए बोल के उन्होंने एक पॉलिसी डिक्लेयर किया है। तो इसके तहत ये सपोर्ट करती है नैरेटिव कि सिग्निफिकेंट प्राइवेटाइजेशन मोदी जी का समय में हो रहा है, जो इसका पहले कभी हुआ नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल कैसा चल रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, एक पोस्ट है ये एक्स में। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पीएसयूज को बेचती है और नेशनल एसेट्स टू मैनेज इकोनॉमी। दूसरा हमारे होम मिनिस्टर साहब है, वो अमित शाह, वो सिर्फ एमएलए को, एमपी को परचेज करना, गवर्नमेंट्स को टॉपल करना उनका काम है। तीसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनको जो है कैसे प्रोजेक्ट्स अदानी को दिया जाए दूसरा कंट्रीज को जाके, और कैसा इलेक्शन फंड इकट्ठा किया जाए, ये काम करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये एक पोस्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीआर गवाई साहब ने चीफ जस्टिस बनने के बाद महाराष्ट्र पहली दफा गया था और वहां प्रोटोकॉल के तहत उनको सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ महाराष्ट्र, जो चीफ सेक्रेटरी है और डीजीपी मुंबई, पुलिस कमिश्नर, वो सब आके उनको रिसीव करना चाहिए, लेकिन हुआ यह है कि उनको रिसीव नहीं किया और गवाई साहब ने उनको ये मुद्दा उठा के बोला ये सही नहीं है। ये है टेरिबल कंडीशंस ऑफ ऑफिशियल्स, जैसा राजा वैसा प्रजा। तो महाराष्ट्र में गवाई साहब का व्यतिरेक में गवर्नमेंट इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया होगा, अटेंड मत कीजिए। इंडिया एक कैनाल है चेनाब रिवर में के ऊपर, वो पाकिस्तान की तरफ बहता है, उसको एक प्लान कर रही थी ऐसा एक्सपैंड करने के लिए। और तो दिल्ली में उन्होंने पाकिस्तान एक्सपैंड द रिवर एलोकेटेड टू पाकिस्तान,
Delhi is weighing other projects that could reduce the water flow of water to Pakistan. ये सोर्सेस बता रहे हैं कि जो इंडस वैली वाटर ट्रीटी जो है कश्मीर का, उनको तो आपको मालूम है कि उसको सस्पेंड किया गया है अभी फिलहाल अनलॉफुल बोल के। लेकिन इंडिया ये भी सोच रही है कि जो चनाब रिवर का जो पानी है जो पाकिस्तान से अभी फ्रीली बह रहा है उसको कैसा कम किया जाए, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। बीजेपी का लीडर और एक कारनामा किया है, वो मध्य प्रदेश का बात है। ये दैनिक भास्कर में आया है। इसमें भाजपा का नेता उन्होंने क्या किया, ये गवर्नमेंट का फंड्स को मार दिया। कैसे मारा है, जो सैंड और सीमेंट इसका जो मिक्सिंग रहता है वो उसमें जो प्रोक्योरमेंट जो वेयर हाउस बनाने का है मध्य प्रदेश में, वो वेट में उन्होंने घपला किया। इसका मतलब दिखाया इनवॉइस में 100 किलो लेकिन खरीदा 80 किलो। तो वैसा उन्होंने पैसे मारा है मध्य प्रदेश में। तो आज का न्यूज़ यहीं समाप्त होता है और सबको आभार ज्वाइन करने के लिए।